ये इस तरह लिखना होगा। अब देखें कि जीम का जो ये सिरा है इसको भी इस तरह मोड़ना होगा, ठीक है, यानी कि यूँ, ठीक है। अब इस तरह आएगा तो यहाँ से यूँ स्टार्ट करेंगे, ये हो गया जब। उसके बाद हमारे पास आता है जज, क्या आता है जज। अब जज हम यूँ करेंगे। इसमें अगर आप लोगों को ये गुलाई आती है तो आप लोगों के लिए कोई मसला नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है जद, जद, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास बारी जो है वो जर की है, जर। सो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, खैर खैर से होंगे। आज हम लोग सीखेंगे जोड़ तोड़ को सीखेंगे कि हमारे पास जोड़ तोड़ किस तरह होते हैं और किस तरह हमने इसको लिखना है। सो आप लोगों को मैं पहले सिखाऊं कि आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है और दूसरी बात कि प्रैक्टिस किस तरह करनी है। देखिए जीम अलिफ जाए ना, आप लोगों को पहले ये पता होना चाहिए कि हमें पहले इसको यहाँ तक और इसको यहाँ से फिर यहाँ लेकर आना होगा, ठीक है, और इसको यूँ सीधा लेकर जाना होगा। अब जो जब है ना उसको यूँ देखिए, यूँ लेकर आए, यूँ किया, उसके बाद आप लोगों ने यूँ देखिए। ये तब आप लोग जोड़ तोड़ जो है ना आप लोग तब कर सकेंगे जब आप लोगों को हरूफ तहजी आ रही होगी। देखिए सबसे पहले आपको साफ़ सुथरी बात करें कि आप लोग पहले हरूफ तहजी की प्रैक्टिस करें, उसके बाद आप लोगों ने जोड़ तोड़ की तरफ आना है। आप समझे कि फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग है ना, हम चाहते हैं कि उसकी हम बेस भी ना रखें और हम जाके उसकी छत बना रहे, ये कभी भी नहीं हो सकता कि आप किसी बिल्डिंग की बेस नहीं रखेंगे और आप उसकी छत बना लेंगे, ये कभी भी मुमकिन ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये जीम, जीम का ये वाला पार्ट जो होता है, ये वाला, एक तो पहले ये वाला पार्ट मुश्किल है, थोड़ा बहुत मुश्किल है, यानी कि मुश्किल का मतलब आप लोगों को प्रैक्टिस करनी होगी, इसकी क्या प्रैक्टिस करनी होगी। जीम, अब जीम जो जज जो आप लिखना चाहते हो, जज, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों के पास जद है, जद के आप लोगों ने इस तरफ प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब जर जो है ना, देखिए सुने, जर में आप लोगों की ये चीज़ देखी जाती है कि आप लोगों ने ये किस तरह किया हुआ है, उसके बाद आप लोगों की प्रैक्टिस देखी जाए। अब मैं आप लोगों को सिखाऊं कि आप लोगों ने जो जज लिखना है और जो प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस किस तरह आप लोगों को होनी चाहिए। देखिए सुनिए, आप लोगों ने यूँ डाला, देखिए यहीं लेकर आएंगे, अब यूँ लेकर आएंगे, उसके बाद आप लोग यूँ लेकर आएंगे, ठीक है। अगर आप यूँ करेंगे, यूँ और यूँ लेकर आएंगे तो ये आपके पास है अरबी का जा, ठीक है। तो आप लोगों ने कभी भी फुल मार्कर को इसमें नहीं इस्तेमाल करना, बल्कि क्या करना है, देखिए इसमें सिंगल मार्कर इस्तेमाल किया, ठीक है, सिंगल मार्कर, और देखिए और लेकर आना है इस तरह, ठीक है। तो ये जा हो गया। अब उस जब में क्या है कि आप लोगों ने वही प्रैक्टिस जो मैंने आप लोगों को उसमें बताई है, यूँ लेकर आएंगे और उसके लिए यूँ। अब ये इसमें क्या है कि अगर आप लोगों को बे आ रहा है ना, मैंने आप लोगों को पहले भी सिखाया, आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं, क्लासेस देख सकते हैं, इस तरह आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों से होगा। अब सबसे मुश्किल जो हमारे पास थोड़ा सा ये जा रहा है, ठीक है, वही काम, ठीक है, थोड़ा सा आप लोगों ने सीखना है। जद के बारे में बताऊं कि आप लोगों ने वही यूं ये करेंगे, उसके बाद आप लोग इस तरह इसे प्रैक्टिस करेंगे, जद, ठीक है। सो ये हुआ यहाँ तक। अब आप लोगों को अगर मैं सिखाऊं कि आप लोगों ने नेक्स्ट प्रैक्टिस किस तरह करनी है, अब नेक्स्ट प्रैक्टिस में हमारे पास आती है कि जिस जस हमने किस तरह करना होता है, ठीक है। देखिए यूँ किया, उसके बाद हमने दंदाने बनाए। अगर आप लोगों ने ये दंदाने सीन सीखा हुआ है तो अब तब तो आप लोग ये दंदाने बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये वही तरीका, वही मेथड आप लोगों ने क्या करना है, स्वाद करना है, स्वाद जस। उसके बाद वही तरीका, वही मेथड, देखिए वही मेथड, जस्ट आप लोगों ने क्या करना है, जस्ट आप लोगों ने ये वाला सीरा सीखना है, ठीक है। कौन सा, ये वाला, देखिए यहाँ ये वाला आएगा आप लोगों को तो आप लोगों की जीम की तख्ती में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर हम कहें कि हमें बी नहीं आ रहा, या जीम दाल नहीं आ रहा, या गुना नहीं आ रहा, या ये जर नहीं आ रही नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये है कि हमने हरूफ तहजी की प्रैक्टिस नहीं की हुई है। हमें पहले जाके हरूफ तहजी की प्रैक्टिस करनी चाहिए, हरूफ तहजी सीखनी चाहिए और उसके बाद इधर आना चाहिए, ठीक है। आप लोग मेरी जाके चैनल पे देख सकते हैं, मैंने हरूफ तहजी की प्रैक्टिस भी कराई है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए।
और आपने क्या कि उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, आप लोग उधर से सीख सकते हो। अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो और उसमें क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। जाते उसके बाद जा, ठीक है, ये देखिए जा लेकर आएंगे। अब इसमें जा जो है ना थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी वही के वही है। देखिए मैंने आप लोगों को कहा था कि अगर आप शेप ऑफ मून सीखेंगे, ये वाला शेप ऑफ मून, तो आपसे इसे सीन आ जाएगा, क्या सीन आ जाएगा, स्वाद आ जाएगा, त्वा आ जाएगा, ठीक है, उसमें आइन आ जाएगा, ठीक है, इसमें जीम आ जाएगा, ये सारे के सारे, उसमें लाम आ जाएगा, देखो लाम आ जाएगा, इसमें नून आ जाएगा, इसमें ये भी। तो इतने सारे अल्फाज आते हैं, आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी। अब देखिए मैं आप लोगों को सिखाऊं कि आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस किस तरह करनी है जस की, ठीक है। अब एक देखिए ये जस, आप लोगों को एक और बात बताना चाहूँगा कि यहाँ पे YouTube पे कुछ लोग हैं, मैं तो उनका नाम किसी भी तनकीद नहीं करना चाहता हूँ, ना मेरे कोई ऐसे कोई मतलब है। मेरे कहने का मतलब है कि उर्दू का असूल है कि जो गुनने वाले अल्फाज होते हैं वो सारे लाइन से नीचे आएंगे। वो सारे यूँ सिखाते कि यूँ लो और यूँ करो और यहाँ से यूँ लेकर आओ, ठीक है। तो वो ये सिखाते नहीं, ये उर्दू का एक असूल है, हर लैंग्वेज के एक असूल होते हैं कि उसकी अल्फ़ाबेट कैसे लिखे जाते हैं। तो उर्दू का एक असूल है कि जो गुनने वाले अल्फाज होंगे वो क्या होंगे, लाइन से नीचे आएंगे। तो ये क्या है उर्दू का असूल। और वो कहते हैं अपनी लाइन के ऊपर लिखना है, नहीं बिल्कुल सरासर ये मैं उर्दू की असूलों के खिलाफ समझता हूँ कि ऊपर तो नहीं लिखना चाहिए। अब जस देखें, जस में आप लोगों ने यूँ किया, ठीक है, और यूँ लेकर आए। मेरे ये थोड़ा सा पेज मैंने जाके अच्छे से पेज शॉप वाले से मांगे थे, तो उसने क्या किया, मुझे थोड़े से पेज ऐसे पेज दिए कि उनमें इंक फैल रहा है, इंक जो है ना फैल रहा है, ठीक है, वो मार्कर नहीं हुआ उसमें इंक ज़्यादा। उसके बाद हमारे पास जस है, ठीक है, जस में देखो जस, ये देखिए मैं आप लोगों को इसका तरीका सिखाता हूँ कि आप लोगों ने इसको किस तरह करना है, जस को किस तरह। अब देखिए आप लोगों को पहले भी मैंने एक बार ये तरीका सिखाया हुआ है कि जस स्वाद, ये देखिए यहाँ तक लेकर आएंगे, यहाँ तक, ठीक है। अब इसमें क्या है, एक तो स्वाद का तरीका आप सीखे, दूसरी बात कि आप त्वा का तरीका भी इसी तरह सीखते हो, त्वा भी तो आपका यही है, ठीक है, त्वा भी आपको कहते हो यही है। तो आप लोगों ने जस और सीन का तरीका मैंने आप लोगों को पहले सिखाया हुआ था कि जो सीन है ये आप लोगों का सीधा आना चाहिए, देखिए सीधा आया, ठीक है, तो आप लोगों को ये सीधा आना चाहिए। यही चीज़ें होती है। देखिए उर्दू में, उर्दू लैंग्वेज में या उर्दू राइटिंग में चंद चीज़ें समझने की होती है, अगर आप उन्हें समझ लें तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए स्वाद, मैं आप लोगों को थोड़ा सा तरीका पेंसिल से भी बताऊँ, ठीक है, ये देखिए स्वाद, ठीक है, अब स्वाद लेकर आए, ठीक है। अब अगर मैं स्वाद यूँ ऊपर लिखूँ तो ये देखिए स्वाद ऊपर भी आ गया, ये देखिए बड़ा करके देख देता हूँ, ये देखिए स्वाद। लेकिन अगर आप लोग स्वाद यूँ लिखेंगे, थोड़ा सा लाइन से नीचे लेकर आएंगे तो ये करेक्ट हुआ उर्दू के लिहाज से, उर्दू लैंग्वेज या उर्दू ज़बान के लिहाज से ये ठीक है। ये मुझे अब हर कोई राइटिंग सिखाता है, हमें कोई किसी से कोई मुझे तकलीफ़ नहीं है, ना मुझे कोई मसला है, सिर्फ मैं हक़ाइक़ बताऊँगा कि हमारे पास उर्दू की क्या असूल है और उसकी क्या असूल है, ठीक है। तो ये ठीक हो गया, यहाँ तक हो गया। फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे कि हमारे पास जत। अब जत को हमने किस तरह करना है, देखिए देखिए ये देखिए वही तरीका, वही मेथड, वही तो कुछ भी नहीं है। अगर आप लोगों ने सीखा हुआ है, क्या कहते हैं, अगर आप लोगों ने हरूफ तहजीद सीखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए अब थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे, ये वही तरीका है, यहाँ पे देखो आइन को यहाँ तक लेकर आ गए, फिर यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक लेकर आ गए। देखो बाकी वही के वही मेथड है, उसमें कोई और ऐसी चेंजेस नहीं है। अब उसके बाद आते हैं हम जफ की तरफ, ठीक है। जफ में हमारे पास क्या होता है, ये देखिए, ये देखिए ये जफ। अब मैं सिखाता हूँ कि जफ को फिर हमने किस तरह करना है, ठीक है। जफ और उसके बाद हमने जफ को करना है, ठीक है। देखिए अगर मैं इसे ऊपर लिखूंगा तो किस तरह, मुझे तो नहीं ठीक लगता। आज जो उर्दू का मेथड है उसी मेथड के मुताबिक हमें लिखना है जग। फिर उसके बाद हमारे पास जा। अगर आप लोगों को ये आ रहा है, देखिए ये देखिए जग, ठीक है, ठीक है, ये बे वाला वही मेथड जग,
उसके बाद हमारे पास जल है, ठीक है। अगर आप लोगों को शेप ऑफ मून आता है, देखें मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, ये 1 2 वर्ड अभी भी है कि अगर आपको शेप ऑफ मून आ रहा है तो इससे आप लोगों का प्रॉब्लम हल हो गया, जम। उसके बाद हमारे पास जम है, ठीक है। तो जम में आप लोगों ने यूँ करना है, ठीक है, जम। उसके बाद हमारे पास आता है जिन, ठीक है। इसको आपने इस तरह प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब मैं इनकी प्रैक्टिस करा देता हूँ कि आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस किस तरह करनी है। इसकी प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह आप लोगों को आगे फिर लेकर जाता हूँ, ठीक है। अब जब में क्या हमारे पास, देखो यहाँ तक लेकर आए, यहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है। अगर यहाँ से हम देख ले तो यहाँ पे एक कत आएगा, क्योंकि हमारे पास जब इसी तरह होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास जग की तरफ आ जाए, ठीक है। जग, ये देखिए, ठीक है, जग, ठीक है, जग, ठीक है। अब देखें मैंने आप लोगों को ये कहा था कि ये नुक्ता रखेंगे, यूँ गोल गुलाई करेंगे इसकी और यूँ लेकर आएंगे तो ये आपके पास का, तो ये डालें तो ये आपके पास क्या हुआ, जग, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जीम अलिफ जा मैंने आप लोगों को सिखाया था कि अगर आप लोगों को आ रहा है तो आप लोगों के पास कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जग। ये देखिए ये नुक्ता यहाँ पे रखना है, ये कत यहाँ पे रखना है, क्योंकि बे जो है ना, देखिए बे, बे में हमने कत रखा था कि ये लाइन से ऊपर होना चाहिए, तो इसी वजह से हमारे पास ये लाइन से ऊपर आना चाहिए, जग। इसके बाद हमारे पास जल है, ठीक है, जल। और जल को आप लोगों ने इस तरह करना, ठीक, यहाँ तक लेकर आएंगे और यहाँ जल। इसके बाद हमारे पास जम, ये देखिए, ये देखिए। अगर आप लोगों ने मीम सीखा हुआ है, देखिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। अगर आप लोगों ने वो पिछले प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी तो आप जाके प्रीवियस क्लासेस देखिए, ठीक। मैंने आप लोगों को बहुत सारी प्रैक्टिस कराई भी, आप लोगों को बताऊंगा भी कि मैंने कौन कौन पेजेस यूज़ करता हूं और ये सब कुछ क्या करता हूं, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा बाद में। आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, जाके उसमें से देखना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जन आता है, ठीक है, ये देखिए जन, ठीक है। अब आते हैं हमारे पास जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, ठीक है, ज़्यादातर क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है, जवाब में, जो में कि जो। उसके बाद हमारे पास आते हैं जो, ठीक है। इसमें आप लोगों ने वो मेथड नहीं यूज़ करना, इसमें आप लोगों ने थोड़ा सा डिफरेंस कर देना है, ठीक है। यानी कि ये वाला मेथड यूज़ नहीं करना, यूँ नहीं करना, बल्कि इसको यूँ रखोगे, यूँ करोगे और यूँ लेकर आओगे। आप लोगों ने इसको इस तरह तरीके से करना है, इस मेथड से करना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लास्ट हर्फ है जे, ठीक है, इसको भी इसी तरीके से करना है, ठीक है। अगर आप इस तरीके से कर सकते हैं तो इस तरीके से बेस्ट है, अगर आप इस तरीके से करना चाहते हैं तो इस तरीके से बेस्ट है, ठीक है। वो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड है कि आप लोग किस तरह करते हो, ठीक है। उस पर आप यूँ कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे हुआ लास्ट लफ्ज़। अब देखिए जिन जो है ना हमारे पास, मैंने बताया था कि हमारे पास ये है, ठीक है। अब अगर इसी लाइन के ऊपर जो है ना, अब इसी क्या है, जो, ठीक है, इसी तरह लिखेंगे। अब जय जो है ना, जी, ये इसी तरह आप करेंगे और इस तरह ये जे आप इस तरीके से करेंगे। तो ये हुआ हमारे आज की प्रैक्टिस। हमने प्रैक्टिस की है, जीम की तख्ती की और जोड़ तोड़ की। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसकी इस तरह प्रैक्टिस करनी है, अपने बच्चों को करवानी है, ख़ुद करनी है। आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। ओके, अल्लाह हाफिज़।